हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की थर्ड टाइप, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे साइटोस्केलेटन की जो दो चीज़ें था, माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटो का मतलब होता है कि सेल एंड स्केलेटल का मतलब होता है कि कंकाल। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन पाया जाता है बॉडी को एक प्रॉपर इंटीग्रिटी देने के लिए, इसी प्रकार की सेल के अंदर भी सेल की शेप क्या होगा, उनकी हर एक ऑर्गेनेल जो होते हैं प्रॉपर पोजीशंस में, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल में मिड सेंटर में रहता है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गन की जो पोजीशन जो है ये फिक्स कैसे रहेगा उसको जो तय करता है ये होता है साइटोस्केलेटन। उसके अलावा सेल डिवीजन, सिलिया, फ्लैजेला, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी उनकी हेल्प रहता है। और साइटोस्केलेटन जो होता है आपका तीन तरीके के होता है, एक तो माइक्रोट्यूबुल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट एंड तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमने ये दो कंप्लीट कर चुके हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। आज बात करेंगे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखिए उनके नाम है इंटरमीडिएट, क्यों? क्योंकि उनकी जो डायमीटर है, ये जो साइटोस्केलेटन की जो डायमीटर है ये ना, जैसे कि माइक्रोट्यूबुल का डायमीटर 25 नैनोमीटर था एंड इंटरमीडिएट जो माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर था 5 से 7 नैनोमीटर की था। ये उनकी बीच में आएगा लगभग 12 नैनोमीटर, तो इसलिए हम उसको इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। ये आपको जैसे रस्सी होता है ना, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, रस्सी जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये आपको न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर लामिना होता है, अपने सेल डिवीजन के टाइम पे हर बार पढ़े होंगे कि न्यूक्लियर लामिना डिसअपीयर होता है, तो न्यूक्लियर लामिना के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और उनकी साइज जो होता है इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास ना तो एटीपी बाइंड होने के लिए ना तो जीटीपी बाइंड होने के लिए कोई भी एरिया नहीं रहता है, इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होता है एकदम रिजिड होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किए थे माइक्रोट्यूबुल कैसे बन रहा है, माइक्रोफिलामेंट किस तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स रहता है, यहाँ पर कोई भी एटीपी जीटीपी की रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इट इज़ ए हेट्रोजीनियस इन नेचर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में थोड़ा हम नोट्स देख लेंगे। क्या है इंटरमीडिएट साइज जो इनका 7 नैनोमीटर और उनके बीच में है 10, ये 10 लगभग 10 नैनोमीटर रहेगा। टफ रोप लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें रस्सी जैसे होता है, फाइब्रस प्रोटीन से बना हुआ है एंड ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। आप फोटो पे भी देख सकते हो इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन ईस्ट प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें ये एब्सेंट रहता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर टोनोफिलामेंट इन एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मिस होता है यानी कि स्किन के अंदर, यहाँ पर टोन, स्किन की टोन जैसे होता है, इस तरीके से यहाँ पर पाया जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, रिंकिलनेस आ जाता है एजिंग के साथ साथ। ये इन जो विटामिन सी हमने सुने होंगे, विटामिन सी जो होता है इनकी बहुत बड़ा रोल रहता है, उनके साथ साथ उनकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी टाइप्स के बारे में, मतलब कौन सी टाइप के प्रोटीन से ये बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना है। तो उनकी टाइप 1 देखिए, जो कि केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। कुछ एसिडिक केराटिन्स होते हैं, यानी कि अमीनो एसिड जो एसिडिक नेचर रहेंगे, जैसे कि आपका ग्लूटामिक एसिड्स हो गया, एस्पार्टिक एसिड्स हो गया, इस टाइप के अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक, ठीक है। एसिडिक केराटिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एपिथेलियल सेल्स के अंदर। और जो न्यूट्रल और बेसिक केराटिन आपको एपिथेलियल सेल्स में होता है। तो होता क्या है, देखिए केराटिन आपको दो तरीके के बनाएंगे, एक हार्ड केराटिन जो होता है स्पेसिफिकली हमारे जो नेल होता है, नाखून या हमारा जो हेयर हो गया, यहाँ पर आपको हार्ड केराटिन देखने को मिलेगा। एंड सॉफ्ट केराटिन हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी सेकेंड जो होता है भिमेंटिन ये टाइप 3 में आएगा। भिमेंटिन फाइब्रोब्लास्ट, डब्ल्यूबीसी एंड अदर सेल टाइप के अंदर होता है। भिमेंटिन की मेन रोल रहता है कि जैसे सेल ऑर्गेनेल के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ये आपको एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये ब्रेक होना नया बनना ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कौन सी पोजीशंस के ऊपर कौन सी सेल ऑर्गेनेल आपको दिखने को मिलेगा, दैट शुड बी फिक्स। तो भिमेंटिन की काम वही होता है। डेस्मिन जो होता है ये मसल्स में आपका पाया जाता है। डेस्मिन्स की मेन फंक्शंस होता है, जब आप मसल कंट्रक्शंस हम देखेंगे, एक होता है सार्कोमियर, हम उसको कहते हैं। एक्चुअली क्या है,
एक्टिन फिलामेंट की बीचों बीच लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। 2 जेड लाइन की हम बीच वाला एरिया को हम बोलते हैं सार्कोमियर, व्हिच इज द यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। जब हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में, तो इसलिए हम ये सार्कोमियर कहते हैं। तो डेस्मिन जो होता है, डेस्मिन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि जेड डिस्क बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपका न्यूरोफिलामेंट जो होता है मैच्योर न्यूरॉन सेल्स में अंदर पाया जाता है, उसको ये सपोर्ट करता है। न्यूरॉन फिलामेंट L, M एंड H। और न्यूक्लियर लैमिनी जो AVC टाइप की न्यूक्लियर लैमिनी होता है, और हर कोई सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये लैमिनिन प्रोटीन होता है। उनकी सेल साइकिल में भी बहुत अच्छा रोल्स रहा है। उनकी फंक्शंस के अंदर हमने देखेंगे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है सेल्स को, ठीक है। अच्छा, कौन सी पोजीशन एंकरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, कौन सी सेल कौन सी चीज़ों के ऊपर रहेगा, उनकी पोजीशंस को ये फिक्स करता है, कौन सेल ऑर्गेनेल कौन सी पोजीशंस में रहेगा। एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के रखने के लिए भी ये भी हेल्प करेगा। तो हेयर और हेयर नेल यहाँ पर केराटिन भी पाया जाता है, आपकी हर्न वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट की फंक्शंस के बारे में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।